नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। विचारधारा के मोर्चे पर कांग्रेस ने एक किताब तैयार कराई है। इस पुस्तक का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। किताब को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने तैयार कराया है और इस किताब में आरएसएस और सावरकर का जिक्र है। किताब में लिखा गया है कि गांधी जी की हत्या में संदिग्ध भूमिका को देखते हुए सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये भी कहा गया है कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। वहीं किताब में वीर सावरकर के बारे में कहा गया है कि शुरुआती जीवन में वो देशभक्त थे, लेकिन काला पानी की सजा होने के बाद रिहाई के लिए अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी, जिसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया था। कांग्रेस की किताब में कहा गया जिन्ना की ही तरह ही सावरकर भी हिंदू और मुसलमानों को अलग राष्ट्र मांगते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल भेज दिए गए तो जिन्ना ने पाकिस्तान और सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दिया, जिसके चलते हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ी हैं। कांग्रेस की किताब पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठे दस्तावेज बांटकर हिंदुस्तान के लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। कांग्रेस के दिल और दिमाग में मुस्लिम परस्ती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस किताब के जरिए आदिवासी विद्रोह से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक कांग्रेस की भूमिका बताने की कोशिश की गई है। नहीं, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो तो हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने ये तो कभी अपने इतिहास में स्वीकार ही नहीं किया कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं ने कभी कुर्बानी दी हो। कभी कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी को तो अपना महापुरुष माना ही नहीं। कभी कांग्रेस ने महाराणा प्रताप को भी नहीं पूजा। वो तो जिंदगी भर अकबर को जूठन खाते रहे और इसलिए कांग्रेस के दिल और दिमाग में हर हमेशा मुस्लिम परस्ती लिखी रही है और उसी आधार पर वो चलते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पैदाइश से लेकर उनको शत्रु ही दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण कांग्रेस की जो जिन्ना मानसिकता थी वो जग जाहिर हुई। और स्वतंत्र वीर सावरकर तो कभी वो राष्ट्रभक्त मानते ही नहीं, जिसकी तीनों सदस्य जेल में रहे हो, काला पानी की दो सजा भुगत रहे हो। ऐसी कांग्रेस कभी बता पाएगी? कांग्रेस कभी कहती नहीं। कांग्रेस हर हमेशा उस पद्धति पर चली जिसमें फूट डालो, राज करो। देखिए, ऐसा है, ये मुझे मालूम है कि ये किताब जब आती है, कोई साहित्य आता है, कहीं ऐतिहासिक तथ्य आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होना बड़ी स्वाभाविक बात है। उसका कारण है कि जिनके पास इतिहास नहीं होता वो सिर्फ इतिहास पे प्रश्न उठाते हैं। अभी ICHR के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च के माध्यम से भारत के इतिहास को फिर लिखने की कोशिश की जा रही है। ये दरअसल एक कोशिश है कि सूरज को बादलों की ओट में ला करके उस पर ग्रहण लगाने का प्रयास करें। पर एक और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, चुनावी साल में कांग्रेस की इस तरह से पुस्तक लॉन्च होना क्या संकेत दे रही है? क्या मंशा है इसके पीछे? बनने हैं उनके मार्बल्स में देखिए, बिल्कुल ये जो नई बुक कांग्रेस ने लॉन्च की है, इससे सियासी गलियारों की हलचल बढ़ गई है और जाहिर सी बात है, जिस तरीके की बात किताबों में लिखी हुई है उस पर बीजेपी भी हमलावर है और कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। आज जो पुस्तक कांग्रेस ने लॉन्च की है वो बाल कांग्रेस समेत जो कांग्रेस पार्टी है उनके विचार धारा से को लेकर ये पूरी किताब लॉन्च की गई है, जिसमें आरएसएस के संबंध में काफी कुछ जिक्र किया गया है, जिसमें आरएसएस की आजादी की लड़ाई को लेकर क्या भूमिका थी उस पर भी कई जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने किस तरीके से गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया था। इस तरह की कई जो चीजें हैं, कई जानकारियां जो हैं उसमें लिखी हुई हैं और इसको लेकर अब बीजेपी लगातार विरोध करती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की यही मानसिकता रही है कि जो हिंदू हैं वो हिंदुओं के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है ये बात कभी पता न चल सके और इसीलिए कांग्रेस इस तरीके से इतिहास से हेरफेर करती है। कांग्रेस के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है और इस तरीके से वो हमेशा इतिहास को पेश करने की कोशिश करते हैं जिसमें आरएसएस जो है वो विरोधी गतिविधियां नजर आए, क्योंकि ये आरएसएस को स्वीकार नहीं करना चाहते। वहीं कांग्रेस भी इस पर हमलावर नजर आ रही है और कह रही है कि अब ये जो पुस्तक है प्रिया, उससे राजनीतिक गलियारों में भी जो सुगबुगाहट है वो बढ़ गई है। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, इतनी अच्छी पुस्तक है, क्या मंशा है इसके पीछे, बताएंगे क्या? मंशा ये है कि जनता, जो नए बच्चे हैं जिन्हें जो है कुटिलता पूर्वक मिसगाइड किया जा रहा है, उनके पास फैक्ट्स हों, उनके पास तथ्य हों, वो देश को वास्तव में जाने, जी, सही रूप में जाने। अच्छा, इसके अलावा तो और कोई उद्देश्य है नहीं। ये चुनावी साल में सर याद आया है क्या कि युवाओं को सही जानना चाहिए कि इतिहास क्या था देश का, कैसे आजाद हुआ था देश? इसका चुनावी 4 साल से कोई संबंध नहीं है, उसका गठन हुए तो कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराया 1947 में ही करा दिया था, तो फिर अब ये किताब छपने का क्या कारण है सर? कारण ये है कि जो है झूठा इतिहास छापा जा रहा है, कुछ पी- लोग मिसगाइड किए जा रहे हैं, नई जनरेशन मिसगाइड की जा रही है, उसको फैक्ट्स बताना है। आप बोल रहे हैं झूठा इतिहास कुछ लोग छाप रहे हैं, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस झूठा इतिहास छाप रही है। वो उसका खंडन कर दे, उस नई किताब छाप दे और उसके फैक्ट्स जो है सामने शास्त्रार्थ कर ले, और क्या कर सकते हैं। तो मतलब अब किताब से लड़ाई होगी क्या सर? नहीं, किताब से ज्ञान बटेगा भाई। ठीक है सर, बीजेपी का क्या दुनिया में सारे फैक्ट्स जो है पब्लिक डोमेन में होते हैं। ठीक है उनको सर, किसी मैं को लौटूंगी चिंता आपके से पास। आप चेंज भूपेंद्र करो। गुप्ता जी, बीजेपी इस पर क्या कह रही है ये भी मैं आपको सुना देती हूँ। रामेश्वर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी से विधायक हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। रामेश्वर जी, कांग्रेस की जो किताब आई है उससे आप भी रूबरू होंगे, क्या समझ पा रहे हैं, क्या उद्देश्य है कांग्रेस का? अब कांग्रेस तो भ्रम की राजनीति करती है। कांग्रेस कभी भी हिंदू गतिविधियां या हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को कभी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए कांग्रेस के मन में हमेशा ये पाप रहा है कि जो भी हिंदू गतिविधियां हैं उनको डैमेज किया जाए। नहीं, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की मंशा रहती है फूट डालो राज करो, उस मंशा को, वो जो विचारधारा बीजेपी पैदा कर रही है उसको बदलना है। अगर ये कहते हैं तो चलो 47 में तो ये कहते हैं कि हमारा तो कोई योगदान नहीं है, तो 47 में योगदान तो सब पंडित नेहरू जी का ही था ना। हाँ, पूरा देश तो पंडित नेहरू जी के ही साथ था। तो 47 में जब हमारी कोई हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, तो ये जो देश विभाजन जिन्ना को दिया और आधा देश जिन्ना को दे दिया, ये किसने दिया? हम तो नहीं थे उसमें, हमारी तो कोई ताकत और हैसियत भी नहीं थी। तो इसको तो स्वीकार करो। जब आप एक तरफ कहते हो कि हमारी कहीं कोई हैसियत नहीं, कहीं कोई ताकत नहीं, कहीं कोई योगदान नहीं, तो मैं चलो भूपेंद्र जी से योगदान पूछूंगी है। सर, जब कोई योगदान नहीं था बीजेपी का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, उस वक्त तो बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था, आरएसएस का जब कोई योगदान नहीं था, तो फिर ये देश विभाजन वाला विषय हमेशा ही कांग्रेस पर आरोप लगते हैं। सर, आज क्लियर कर दीजिए। भूपेंद्र जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी। ये विभाजन को लेकर हमेशा आप पर आरोप लगते रहते हैं। नहीं, हम पर कोई आरोप ये न लगा सकते न लगा पाएंगे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये 1937 का सावरकर जी का जो है रिजोल्यूशन पढ़िए, अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस का, सारी चीज पास साहब है, उसमें कोई बोलने की अलग से कोई ज्ञान बांटने की जरूरत थोड़ी है। दूसरा, इनसे कहें कि कोई भी चीज जिन्हें करनी है तो किताब तो पढ़ लें पहले, फिर उसका खंडन करें। रामेश्वर शर्मा जी, पहले किताब पढ़िए उसके बाद बहस करेगा, भूपेंद्र जी बोल रहे हैं। ना इनसे कोई बहस करती है। अब तो केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर खुदा है तो देश विभाजन कैसे हुआ ये बता दो, जब हमारी कोई बोल रहे हैं सावरकर ने भी मांग रखी थी हिंदू राष्ट्र बनाने की। अगर सावरकर जी के कहने में नेहरू जी चल रहे थे क्या उस समय? जब आप सावरकर जी को उस समय मानने, जब सावरकर जी के चल रहे थे और सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो देश विभाजन कैसे हुआ भाई साहब? ठीक है, इतना बताओ। देश विभाजन अंग्रेजों ने किया, ठीक है, तो अब जिन्ना और सावरकर के मिलकर किया। ठीक है, किताब को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब गर्म है और देखना होगा कि अब क्या कुछ सियासी मोड़, आगे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, आपका भी, रामेश्वर शर्मा जी आपका भी, प्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।